से बदला हुआ दिखे या एबनॉर्मल दिखे तो फौरन पीछे की तरफ भाग जाना, और अगर तुम्हें कुछ भी एबनॉर्मल या चेंज हुआ ना दिखे तो पहले की तरह ही एग्जिट 8 की तरफ बढ़ते रहना। म्याटा समझ जाता है कि उस टाइम उस रेड लिक्विड का गिरना एबनॉर्मेलिटी थी। वो डर कर जो पीछे भागा, इसी वजह से वो 0 से एग्जिट 1 तक आ गया। ये सब सोचते हुए उसके अंदर एक उम्मीद जागी कि वो जल्द ही यहाँ से बाहर निकल सकता है। वो अब दोबारा एग्जिट 8 की तरफ बढ़ा। उसे कुछ चेंज नहीं लगा तो आगे बढ़ता रहा, और जब एग्जिट 0 वाले बोर्ड तक पहुंचा तो शॉक रह गया। जहां पहले एग्जिट 1 लिखा आ रहा था वो वापस 0 हो गया था। मतलब उसने कुछ गलत किया था। वो समझ गया कि ये मेज बिल्कुल किसी गेम की तरह है। जैसे एक गलती गेम एंड करके 0 पर पहुंचा देती है, ऐसे ही उसकी भी एक गलती उसे 0 तक ले जाएगी। गेम के रूल्स को फॉलो करना और ध्यान लगाकर खेलना उसके लिए जरूरी था, अगर उसे इस मेज से जान छुड़वानी थी। सोच समझकर उसने अपना मोबाइल निकाला और हर छोटी बड़ी चीज की तस्वीर लेना शुरू कर दी, ताकि जब वो दोबारा यहाँ से निकले तो चेंज को देख पाए। यहाँ तक कि उसने उस इंसान की भी पिक्चर ली जो बार बार एग्जिट 8 के बोर्ड के नीचे से उसके सामने से गुजर रहा था। अभी तक उसे कुछ एबनॉर्मल या कुछ चेंज हुआ हुआ नहीं दिखा, तो वो आगे बढ़ा और जब दूसरे एग्जिट बोर्ड तक पहुंचा तो फाइनली उस पर 1 लिखा आ रहा था। यानी उसका गेस बिल्कुल ठीक था, पहले कुछ चेंज नहीं हुआ था और उसने लेवल 1 पार कर लिया था। लेवल 2 के लिए वो जानता था कि उसे दोबारा यहीं पर घूमना है और चेंज देखना है। अब आगे बढ़कर वो जैसे ही अपना मोबाइल निकालता है पिक्चर्स को देखकर यहाँ पर चेंज ढूंढने के लिए, तो देखता है कि उसकी मोबाइल में आई हुई सभी पिक्चर्स ब्लर हो गई थी, जिनमें अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो समझ गया कि उसे ये गेम जीतने के लिए सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। अभी वो यही सब सोच ही रहा था कि उसने देखा कि वो आदमी जो हमेशा एग्जिट 8 के नीचे वाले बोर्ड के नीचे से गुजरता था वो वहीं पर रुका हुआ था। उसे फौरन समझ आ गया यही चेंज है, इसीलिए वो फौरन पीछे के रास्ते पे भागा। लेकिन डराने वाली बात ये थी कि वो आदमी